सुनिए, अजी ये शादी का कार्ड देखकर भी आपके मुंह में पानी आ गया? हाँ, भाग्यवान, कितनी कोशिशों के बाद आखिरकार मेरी बहन की बेटी चंपा की शादी तय हो गई। और मैं हूँ चंपा का इकलौता मामा। मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना? हाँ हाँ हाँ, जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाते उठाते कहीं खाना सबसे पहले आप ही उठाकर मत खा लेना। आप पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। धत, तुम तो हर बात में मेरे खाने को लेकर ताना मारती हो। भाग्यवान, लाओ 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 लाओ, वो शादी वाला कुर्ता जरा अलमारी से बाहर निकाल के ले आओ। अच्छा, अब वो कुर्ता आपको आएगा क्या? ठीक है, रुकिए रुकिए, अभी देखती हूँ। ये कुर्ता है या कठिन सवाल, किसी भी तरफ से सर में घुसता ही नहीं। इसीलिए बार बार कहती हूँ खाना कम खाओ, खाना कम खाओ। अब क्या, अब जाकर एक नया कुर्ता खरीद कर ले आओ। चाहे कुछ भी हो, पर भांजी की शादी जो है, आखिर आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? नया कुर्ता, वो तो महंगा होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी हाथ बहुत तंग है भाग्यवान। नया कुर्ता खरीद कर पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। तो फिर और क्या, खाना कम कर दो, इससे आपका भी भला होगा और मेरा भी। सही कहा, मुझे पतला होकर इसी कुर्ते को अपने शरीर में अटकाना होगा। आखिर माजरा क्या है, एक ही बार में खाना कम करने को तैयार हो गए? मैं खाना ऐसे थोड़ी ना कम कर दूंगा। एक हफ्ते बाद चंपा की शादी होने वाली है। अब इसे खाना कम करने पर ये कुर्ता मुझे आ जाएगा, इससे पैसे बच जाएंगे और उसके बाद शादी वाले दिन एक हफ्ते की भूख एक ही रात में वसूल कर लूंगा। अरे वाह, सोचते ही जीभ में पानी आ गया। आज से शुरू होगा कैलाश का युद्ध। कैसे भी अगले 7 दिनों तक पैसे बचाकर खाना कम करना होगा, चाहे जो हो जाए। ये लीजिए, आपके लिए मुरमुरे लाई हूँ, खा लीजिए। नहीं भाग्यवान, नहीं, ज्यादा खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। हाँ, तो फिर सुबह के नाश्ते में क्या खाएंगे? आज से सुबह सुबह सिर्फ पानी पीऊंगा, इसलिए अब से सुबह का नाश्ता बंद। सिर्फ पीने को कहना, खाना पूरी तरह से बंद। सुबह का नाश्ता हो गया, चलो दोपहर को मुरमुरे खाऊंगा और रात को थोड़े से चावल। अब देखो तमाशा, जो सुबह 150 पूड़ियाँ और 5 किलो आलू का दम खाता था, वो सिर्फ पानी पीकर रहेगा। चारों तरफ कितना सारा खाना है, मुझे हाथों के इशारों से बुला रहा है। लेकिन नहीं नहीं कैलाश, तुझे कम खाना पड़ेगा। अब तो रहा भी नहीं जा रहा है, बस सुबह से 1 गिलास पानी पी के चल रहा हूँ। अच्छा, एक आलू बड़ा खा लूं तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? वही तो, एक उपाय मिल ही गया। एक तीर से 2 शिकार। हरी, तेरे आलू के बड़े में ज्यादा तेल है क्या? बिल्कुल नहीं कैलाश भैया, ये बाजार के सबसे बढ़िया आलू है। फिर तो नहीं लूंगा। पर क्यों? सभी तो कम तेल वाले बड़े मांगते हैं। लेकिन ये कैलाश नहीं मांगता। जरा आलू बड़े को अच्छे से तेल में तलकर दे दो, कढ़ाई से सीधे गर्मा गर्म मेरे हाथों में आना चाहिए।
ओ, बाजार आकर छुप छुप कर आलू के वड़े खाए जा रहे हैं। अरे रे, ये क्या भाग्यवान तुम। नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो हरी के पास तेल खरीदने आया हूँ। अभी ऑफर चल रहा है ना, इसीलिए तो ब्रेड फ्री है। सर में लगाने वाले तेल के पैसे बच गए भाग्यवान। अब जाके नहा के आता हूँ। हाँ? ओह, तो इसलिए कैलाश भैया ज्यादा तेल वाले बड़े मांग रहे थे, कंजूस कहीं के। अरे ये सब क्या चल रहा है? अरे भाग्यवान, दाल और सब्जी के पैसे बचा रहा हूँ। अब जब आप कागज का लिखा देखकर ही चावल खा रहे हैं, तो दाल और सब्जी की जगह मटन और मछली ही लिख लेते। पागल हो क्या? तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, अगर मटन मछली ज्यादा हो जाए तो मैं चावल ज्यादा खा लेता हूँ। और आजकल चावल कितने महंगे हैं। बहुत कंजूस देखे हैं, पर आपके जैसा कंजूस मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ, हो गया, हो गया। हाँ जी हाँ, इस एक हफ्ते में आप बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं। आज की रात बांजी चंपा की शादी में पेट भर के खाऊंगा। ओह, तो ये था आपके मन में? हाँ, ये कुर्ता तो कुछ ज्यादा ही टाइट है। मेरी बात सुनिए, अगर ज्यादा खा लिया तो कुर्ता फट जाएगा। अरे रे रे, इस वक्त ऐसी अपशगुन की बातें मत करो, थोड़ी मदद कर दो। लो, ये कुर्ता फिट हो गया। अरे, ये रुपया इतने दिनों तक इस कुर्ते की जेब में ही था। इसे कहते हैं किस्मत भाग्यवान। नया कुर्ता नहीं खरीदना पड़ा, उल्टा पुराने कुर्ते की जेब से 500 रुपए मिल गए। सत्यानाश। देखो देखो, अच्छा हुआ, यही है कंजूसी का फल। अब आप घर में बैठकर मुरमुरे खाइए और मैं चली शादी में। नहीं भाग्यवान नहीं, मैं पिछले एक हफ्ते से कम खा रहा हूँ। आज पेट भरकर भोज खाऊंगा ये सोचकर। नहीं 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 नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। अब जो कन्यादान करेंगे वो आइए। क्या बात है, मेरे भैया तो शादी का सुनकर सबसे पहले आकर हाजिर हो जाते हैं, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं? रुकिए, अरे मैंने कहा रुक जाइए। अरे ऐसे कोई भांजे की शादी में जाता है क्या? हमारी कोई इज्जत है भी कि नहीं? रखो अपनी इज्जत अपने पास। अगर तुम्हारे पास इज्जत है तो मेरे पास पेट है। आज एक हफ्ते का खाना मैं अकेले खा के रहूंगा। छी 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 छी। अरे भैया, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये आपके भैया हैं? क्या कोई ऐसे तौलिया लपेट कर शादी में आता है? चलो राजू चलो, घर चल। इस घर में तेरी शादी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चलो। हाय 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 हाय, इतनी मुश्किल से चंपा की शादी तय हुई थी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो नहीं, गया। हाय, अभी हाय, तो हाय, शुरू हाय। हुआ है। दूसरा दुल्हा मिल जाएगा, पर अगर एक बार खाना चला गया ना तो फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। ये तुम लोग पूरियां तलो, पूरे पकवान, मिठाइयाँ, सब्जियां, जो कुछ भी है सब ले आओ, सब खा जाऊंगा।
तौलिया पहनकर खाना खाने में एक अलग ही मजा आ जाता है। क्यों, है ना? माँ, हो माँ, अब मेरी शादी नहीं होगी क्या? होगी। उससे पहले थोड़ा मटन मिलेगा क्या? अब चाहे कुछ भी हो, भांजी की शादी की बात जो है, आखिर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना।